राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महायोगी गुरु गोरखनाथ की पवित्र धरती को नमन करते हुए अपनी बात शुरू की। उन्होंने कहा है कि गुरु गोरखनाथ के बारे में कहा गया है कि आदि गुरु शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली महापुरुष भारत में दोबारा नहीं हुआ। गोरखपुर योग भूमि है। गुरु गोरखनाथ ने इस क्षेत्र को अक्षय आध्यात्मिक ऊर्जा से समृद्ध किया। यह परमहंस योगानंद की जन्मभूमि भी है। आप सभी ऐसे महान स्थानीय परंपरा से जुड़े हैं जिनका राष्ट्रीय महत्व और मानवता पर प्रभाव है। आदित्यनाथ, मत्स्येंद्रनाथ और गुरु गोरक्षनाथ की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए गोरखपुर से प्रसारित हुआ नाथ पंथ भारत के कोने कोने और अन्य देश में भी मानवता के कल्याण में सक्रिय है। महामहिम राष्ट्रपति ने मंगलवार को गोरखपुर में महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का लोकार्पण किया। 52 एकड़ में प्रदेश का यह पहला आयुष विश्वविद्यालय 268 करोड़ से स्थापित किया गया है। राष्ट्रपति ने कहा है कि लगभग 100 वर्ष से गीता प्रेस गोरखपुर ने भारत के जनमानस को धर्म व संस्कृति से जोड़े रखने का महान कार्य किया है। गीता प्रेस का प्रकाशन संस्कृत व हिंदी के अलावा अनेक भाषाओं में उपलब्ध है। ओडिया भागवत के नाम से विख्यात अति बड़ी जगन्नाथ दास द्वारा रचित भागवत महापुराण को ओडिशा के लोग बहुत सम्मान से पढ़ते हैं। राष्ट्रपति ने कहा है कि गोरखपुर में कुछ वर्षों से इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत तेज गति से विकास हो रहा है। गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी की गतिविधियों का बड़े पैमाने पर विस्तार हुआ है। राष्ट्रपति ने कहा है कि महायोगी गुरु गोरखनाथ जैसे विलक्षण विभूति के पवित्र नाम से जुड़े इस विश्वविद्यालय में आकर उनके प्रति श्रद्धा का और अधिक संचार हो रहा है। राष्ट्रपति ने यूपी के प्रथम आयुष विश्वविद्यालय की उत्कृष्ट परिकल्पना व निर्माण को दिशा गति प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद दिया। राष्ट्रपति ने कहा है कि जनता के प्रतिनिधि अथक परिश्रम करते हैं, निद्राजीत बनते हैं। जनता की सुविधा के लिए वे जिन संस्थानों को बना रहे हैं वहां के अधिकारी, डॉक्टर या नर्स को भी अथक प्रयास करना है। राष्ट्रपति ने कहा है कि भारत योगियों ऋषियों की भूमि है। राष्ट्रपति ने कहा है कि हम भारत के पूर्वजों और ऋषि मुनियों के ऋणी हैं, हमें उनका मान रखना है। आज विश्व में भारत का डंका बज रहा है। राष्ट्रवासियों ने स्वास्थ्य को संपदा बताते हुए इसे ठीक रखने पर जोर दिया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा है कि आयुर्वेद, योग, प्रकृति चिकित्सा आदि भारत के पुरातन प्रणालियों में स्वस्थ रहने की वैज्ञानिक पद्धति बताई गई है। राष्ट्रपति ने कहा है कि वसुधैव कुटुंबकम की सर्व समावेशी व उपयोगी दृष्टि के आधार पर हमने विदेश में उत्पन्न हुई चिकित्सा पद्धतियों को भी आयुष पद्धतियों में शामिल किया है। समारोह में राज्यपाल व कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप सिंह, स्वतंत्र देव सिंह, डॉक्टर संजय निषाद, आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र, सांसद रवि किशन, कुलपति के रामचंद्र रेड्डी आदि मौजूद रहे।